नमस्कार, मैं हूं मनीष सिंह अरोड़ा और आपके लिए लाया हूं आज मैंने 22D पे जो है लास्ट वीडियो बनाई थी, उसके बाद आज 16 और 17 के बारे में आपको बताना चाहता हूं। देखिए, अगर आप 16 लेते हैं तो 16 में अभी नई जो अलॉटमेंट आई है उसमें आपके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, बट 17 के अंदर आपको रजिस्टर्ड प्लॉट मिल जाएगा। आप चाहते हैं, अगर आपका बजट 22D लेने का भी नहीं है तो फिर आप सेक्टर 17 में ले सकते हैं। सेक्टर 17 के अंदर में आपको इन्वेंट्री बहुत मिलेंगी और आज की डेट में आप ये रेट मान के चलिए, अगर 22D का रेट आप मानते हैं 1.15 से 1.20, तो यहाँ आप रेट मानिए 90 से 95। लोकेशन बहुत ही बढ़िया है, कोई बुरी लोकेशन नहीं है। आने वाले समय में सबसे बढ़िया लोकेशन है ये। और रही बात सेक्टर 18 और 20 की, तो इसके अंदर में मैं आपको इन्वेंट्री बताऊँगा। अगर आपको कुछ समझ में आए तो आप परचेस कर सकते हैं। तो रही बात, अब आपको मैं बताता हूँ 16 और 17 के डेवलपमेंट के बारे में। आज की डेट में 17 का डेवलपमेंट बहुत ज़ोरों से जारी है और आपको रजिस्टर्ड प्लॉट अब वहाँ पर मिल जाएगा जिसमें आप ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं। 16 में थोड़ा सा भी स्लो है, लेकिन आने वाले टाइम में इसके अंदर भी हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों लोकेटेड हैं और दोनों के अंदर में अलग अलग साइज़ हैं, अदर साइज़ हैं। आपको इसमें 200 मीटर भी मिल जाएगा, 162 भी मिल जाएगा, 120 भी मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर किसी का बजट कम है तो सेक्टर 17 में जा सकता है, और जिसका थोड़ा और कम है वो सेक्टर 16 ले सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कल को जो बोलते हैं एग्रीमेंट पे आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। कल को आपके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं होगा, आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो सकता है। और रही बात सेक्टर 17 की, रजिस्टर्ड प्लॉट है, लोन भी हो जाएगा। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन भी करवा सकते हैं। और उसके अलावा बहुत बढ़िया सेक्टर जिन्हें बोलते हैं 22D के बाद, क्योंकि मैं सबसे पहले ये मानता हूँ कि 18 और 20 ये बाद में है, 22D पहले है और उसके बाद 16-17, फिर उसके बाद 18-20। बहुत बढ़िया सेक्टर्स हैं। अगर आप लोकेशन भी देखना चाहते हैं तो आप लोकेशन भी देख सकते हैं ऑन मैप। यही राइट टाइम है। आपको मैंने पीछे भी बोला, पिछली वीडियो में भी बोला कि परचेजिंग का आपके पास दिसंबर का बहुत अच्छा समय है। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और साझा करता हूँ कि जनवरी से हो सकता है, ये मान के चलें मिड जनवरी से ट्रायल शुरू हो जाए एयरपोर्ट का। उसके बाद आपको इन रेटों में नहीं मिलेगा। 120 अगर आप 22D में देखेंगे तो 1.5 करोड़ रुपए प्लस होगा। आज आप इस चीज़ को देख लीजिए। मैंने जब जो आपको बोला है आपने देखा होगा, प्राइस वैसे ही रहे हैं। तो इसीलिए मेरा सजेशन यही है कि अगर आपको प्रॉपर्टी ख़रीदनी है तो ये बहुत ही गोल्डन टाइम है, आप प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हैं। जितनी इन्वेंट्री है उसके बारे में बताऊंगा। अगर कोई आपको पसंद आती है तो आप परचेस कर सकते हैं। जैसे कि आपको 5C के अंदर पार्क फेसिंग मिल सकता है। इसके अलावा आपको 2B के अंदर भी एक रजिस्टर्ड प्लॉट है, सीधी फेसिंग है, वो भी मिल सकता है। और इसके अलावा आपको 1000 मीटर है जो D ब्लॉक में है, वो भी मिल सकता है। E ब्लॉक में वो भी मिल सकता है। इसके अलावा आपको 2000 मीटर भी मेरे पास अवेलेबिलिटी है और 4000 मीटर की भी अवेलेबिलिटी है। तो ये चीज़ आपको मिल सकती हैं। आपको अगर कुछ लेना है तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें। मेरा नंबर ऑन स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा होगा। ये बात यह है कि अगर आप यमुना के अलावा ग्रेटर नोएडा लेना चाहते हैं तो ग्रेटर नोएडा में मेरे पास आपको डेल्टा, अल्फ़ा, बीटा, गामा, स्वर्णनगरी, P3, R01 सब में डील मिल सकती हैं। अगर जहाँ भी आपका इंटरेस्ट है वहाँ मैं आपको डील दे सकता हूँ। और मार्केट प्राइस आप देख लीजिएगा कि मार्केट का क्या प्राइस है और जिस प्राइस में मैं आपको दे रहा हूँ उसके अंदर आपको डिफरेंस नज़र आएगा। आपको -2 से 3 लाख रुपीज़ मार्केट रेट से नीचे मिलेगी। इसके अंदर आप ये मान के चलिए 90% जो डील मैं आपको कराऊंगा वो डायरेक्ट पार्टी से मीटिंग करा के कराऊंगा। ऐसा नहीं है किसी फाइनेंसर की कराऊंगा। मेरे पास इतनी डायरेक्ट पार्टीज़ हैं कि आपको जो भी इन्वेंट्री चाहिए आप एक बार मुझसे संपर्क करें, आपको डायरेक्ट पार्टी से ही चीज़ मिलेगी, फाइनेंसर की कोई चीज़ नहीं मिलेगी। मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ, अगर आप कोई चीज़ परचेज़ करना चाह रहे हैं ग्रेटर नोएडा में या यमुना में तो आप परचेज़ कर सकते हैं।